भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस रजिस्ट्रार नंबर 7262 ये स्वतंत्र कामगार संगठन के 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष का एकत्रीकरण करने के लिए पुणे शासकीय विश्राम गृह में महासंघ और वाल्मीकि समाज की ओर से रवि भाई परदेशी की अध्यक्षता में हुई बैठक संपन्न। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप शिव प्रकाश अण्णा चांगरे, उनके साथ प्रमुख महामंत्री कर्मवीर डॉक्टर सुधाकर पाणिकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुलाब चौहान, राष्ट्रीय सचिव प्रमोद कोटियाना, प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश चमके, प्रदेश उपाध्यक्ष पोपट जी बिवाल, महिला अध्यक्ष लीला लाड़, महेंद्र चौहान, मंत्री नंदू वाडिया, मनोहर परमार, नरेश जाधव, वीरू गोसरे, चंद्रकांत घोंगड़े, नरेंद्र साबणे, संदीप गायकवाड़, राजू जी बरसे, विजय हारकर, कुणाल तिहाड़े आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद परमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश कंधारे, परमार गढ़ के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम जी डकाह, उपाध्यक्ष प्रताप सोलंकी, महामंत्री विक्की जी बड़ेल, तुजी मस्ते, बंसी जी बिरहा आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश वेनीवाल, गढ़ के प्रमुख महामंत्री एवं शिकायत करते जयप्रकाश चांगरे, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पंडित जितेंद्र चांगरे, राजेंद्र सोलंकी और महतर वाल्मीकि समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने एक मत होकर श्री गोविंद परमार को राष्ट्रीय पद पर चुना गया है। इस ऐतिहासिक जीत में माशी आमदार आयोग चेयरमैन लाड़ पागे, समिति के जनक कर्मवीर वासुदेवराव चांगरे की स्वतंत्र कामगार संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 7262 का 9 सालों का वाद विवाद समाप्त करने में पुणे महतर वाल्मीकि महासंघ के माध्यम से अध्यक्ष रवि भाई परदेशी, महासचिव नरेंद्र जाधव, चंद्रकांत चौहान, विजय जाधव, सलाहकार अनिल जाधव, डॉक्टर अनूप बेगी, प्रमोद कोटियाना, राजन चंडालिया, महेंद्र लाल बिगी, विजय चंडालिया, किशोर साळुंखे और अन्य पदाधिकारी इस समझौता बैठक में सहभागी थे। इस कामगार संगठन का चुनाव होने तक गोविंद परमार को प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस महतर वाल्मीकि महासंघ का जो उद्देश्य था कि चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की उनका समझौता कराना, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब सक्सेस हो गया। और अन्ना चांगरे जी, जयप्रकाश चांगरे जी ये यहाँ पे आए और इन्होंने इस समझौते को जो बल दिया और हमारे महासंघ का मान रखा और सब एकत्रित हुए, इसलिए मैं इन तीनों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जब तक जैसे जयप्रकाश चांगरे जी ने बताया और परमार जी ने भी बताया कि चुनाव होगा, बात की प्रक्रिया जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक प्रभारी अध्यक्ष बोल के अखिल भारतीय सफाई मजदूर ऐसा सबकी सम्मति से क्लियर करता हूँ। मेरे आके मीटिंग में या भाषण में सबकी सम्मति से, सबकी सम्मति है ना, जब तक ये चलो हो गया। महासंघ के जरिए से पहले हमने चौहान फोन में बात किया, साहब ये ऐसे हालत चल रहे हैं, क्या करना चाहिए, आप कोशिश करो। उन्होंने भी समझाने का कोशिश किया, हमने किया, तो यशस नहीं आया। फिर रेवाई के पास हमने इसके बारे में संकलन किया, ठीक है। लोगों का इसे समझ रहे कि चौथा अध्यक्ष बना, वो बनने का कारण है कि ये चलवल चालू है, उसके लिए अन्ना के जरिए से हमने कोशिश किया। फिर रेवाई को हमने बताया साहब ऐसे से आप महासंघ के जरिए से हमारा मसला है, आप ले लो, स्वीकार करो और हमारा एकता के लिए आप प्रयास करें। आप ही कर सकता है हिंदुस्तान से सभी लोग आज के लिए सभी लोग अभी इधर आए नहीं, वो आज देखते बैठे आज क्या निर्णय होगा शाम तक, रेवाई क्या बोलेगा। तो आज वो आपका जो प्रयत्न है उसको यशस्वी आए। मैं सर्वप्रथम आपको साष्टांग नमन, आपने आपका जरिए से ये संगठन को कभी ना करते हुए योगदान देके का कोशिश आप किया है, इसके लिए मैं रेवाई का पहले आभार व्यक्त करता हूँ। इसका बड़ा काम तुम लेके रेवाई का
तो जयप्रकाश भाई बोले मैं सबसे चर्चा करके आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। अब कोर्ट की बात रही तो कोर्ट में केस उन्होंने डाला है, हम तो नहीं कोई जवाब दे सकते, जो रहेगा वो हमको उनके हेयरिंग के बाद हमको हेयरिंग में आना है। तो पहली हेयरिंग उनकी है, उसके अंदर हमारा वकील क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद में निर्णय क्या आता है ये ऊपर वाला जाए। तो वहां तक नौबत नहीं आना, इसलिए तो आज महासंघ ने प्रयत्न किया है। तो कोर्ट की बात है तो जयप्रकाश दे देंगे, अब जल्द से जल्द चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर कर देंगे। वो एडवोकेट से थोड़ा बात कर। और उनका जो कोर्ट का खर्चा हुआ है नहीं वो आपका जो भी कोर्ट का खर्चा रहेगा इसका घंटा आपको दे देंगे। चलो ठीक है। तो ये बात गोविंद भाई ने बोले कि मैं दूंगा करके नहीं बोले। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि संगठन है काम है, संगठन के लिए हम लड़का भी मान रहे तो पहले 4 दिन पहले मैं निकाल के दे दिया। जयप्रकाश संग्रह और हम सब आज जैसे अभी तीनों कोर्ट में है। आज गोविंद भाई परमार का जो विचार है, मैंने 50 बार बोला कि ताक साहब ने अपनी नीतिमत्ता को बस का इतना बड़ा सीनियर आदमी था, 40 साल उन्होंने काम किया है, उनकी सराहना करना चाहिए। और इसलिए हमने मौका दिया था कि बुलाओ हमको भी। रवि भाई परदेसी जी सबसे मैंने बात भी किया था, नहीं ऐसा मत करो, उन्होंने दूसरे संगठन बना लिए, चांदो उन्होंने बना लिया, लेकिन उनका एक मौका दो, बुलाओ। और उनके सीनियर को सलाह में उन्होंने काम किया और फिर उन्होंने इस संगठन में चांगे साहब का फोटो लगा दिया। जब आपकी नैतिकता और निष्ठा, तो चांगे साहब को फोटो नहीं लगाना चाहिए, वो तो चांगे साहब को देख के लोग आ रहे हैं ना। जो भी संगठन बने, कहने के बाद तो वो चैप्टर भी क्लोज है। राजेश बेनीवाल जी 2 साल ही बने, अभी तो 2 साल तो 23 में बनाए। अब उनका भी मेरे को नहीं लग रहा संगठन अब चलना चाहिए, ये हमारी आपकी इच्छा थी। और 72-62 का नाम होना चाहिए। और ये तीनों रुक रहे, आज भी बोल रहा हूँ कि तीनों नहीं रुक रहे। चरण सिंह ताक जी भी चल रहे हैं और ये भी चल रहे थे। अब ये चल रहे थे, ये अधिकृत, वो बोला मैं भी अधिकृत है। राजेश बेनीवाल काम करेगा, उसने भी पदाधिकारी बनाना चालू किया। मतलब ठीक है भैया, मैंने बेगी साहब को भी बोला, बेगी साहब ने सब बताया थे मेरे को 15 दिन बूटा सिंह जी के समय को कि हम भी रेस में जाएंगे कैसे। बेगी साहब को मैंने बोला कि आपके पास ओरिजिनल पेपर है, लेकिन लेबर कमीशन की यादी क्या, ये दोनों है लिस्ट में। बेगी साहब निष्ठावान है, 72-62 के रूप में मेरे को भी बोला कि आप आओ और ये निर्णय लगाओ, ये उन्होंने बोला। ऐसे निष्ठावान क्यों मिलते? तो ये तमाम निष्ठावानों का बात देख के हम ये कहें कि अब ऐसी परिस्थिति होगी, हम सत्य के साथ हैं। हम ये बोले कि चुनाव लो 15-20 दिन में कभी भी चुनाव लेंगे, ऐसा वो बात बोल रहे हैं। ठीक है, जो कार्यकारी लोग जो है सीनियर मोस्ट, उनसे भी हम चर्चा करने का हमको भी मौका मिल जाएगा, उनसे बातचीत कर लेंगे रवि भाई साहब, क्योंकि बाहर हिंदुस्तान के राष्ट्रीय कार्यकारी ये संविधान है, वो 61-71 जो भी है, उनसे हमको आपको बात करना पड़ेगा। उनके पास जो कांग्रेस आपके पास से जो लगातार 80 साल के लोग हो गए, उनसे हमको बात करना पड़ेगा। ओपी लोट है 80